जो बचेगा वो कल करेंगे, है ना। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए वैसा क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आप बोलोगे सर किस प्रकार का, कौन से लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो या साइंस या कॉमर्स, यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के लिए स्टूडेंट के लिए वीडियो काफी ज्यादा खास है। और आपके एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप सभी को एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद है तो सभी बच्चे को एक एक क्वेश्चन को जो है आंसर जरूर आपको जो है कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन आपको क्या करना, आंसर जरूर लगाना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। आपका 2023 में 67 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपका कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा कितना सब्जेक्टिव रहेगा वो आपको हम बता देते हैं। जिसमें से आपको जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 60 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देने की आवश्यकता है। अटेम्प्ट करना आपको 50 क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कहां पर देना, ओएमआर सीट में देना। तो बोलोगे सर जी फिलहाल जो ओएमआर सीट जो है वो कहां पर है, अभी फिलहाल ओएमआर सीट नहीं, समझिए आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का आपके सामने आ चुका है और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं है कि आपको एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, ही लिव्स द बेड डैश जो है 5 o'clock इन द मॉर्निंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए वह ही लिव्स करता, वह बिस्तर छोड़ता है, वह बिस्तर क्या करता है, कितने बजे छोड़ता है, डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे। अब जब भी हो 5 o'clock हो या 6 o'clock हो, कोई भी o'clock हो तो उससे पहले आपका जो प्रीपोजिशन लगेगा वो आपका एट यूज हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा ए। याद रखना आपको एग्जाम में हो सकता है आपको 5 जगह के आपको 4 o'clock भी देखने के लिए मिलेगा, तो उससे पहले आपका क्या लगेगा, एट 4 o'clock होगा। ओके यहां पर फिलहाल जो भी बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ही इज टॉलर देन यू डैश 4 इंचेस। अब देखिए कहा जाए जब भी हो 4 इंचेस हो या आपको एग्जाम में यहां पर 2 इंचेस हो, यहां से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 2 इंचेस हो तो आपको यहां पर क्या लगाना, इससे पहले आपका डॉट डॉट जो है इसमें क्या भराएगा, तो यहां पर आपका बाय, क्योंकि टॉलर देन की बात हो रही है तो टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस हो या 4 इंचेस हो, जो भी इंचेस हो तो बाय लग जाएगा। तो यहां पर 2 का ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सभी बच्चे आज के सेशन में तो आग लगा दिए, क्या बात है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा जा रहा है क्या, डैश आई गो आउट सर। अब बताओ सर जी अगर परमिशन लोगे, जब भी अगर परमिशन की अगर बात हो, ध्यान दीजिएगा परमिशन की अगर बात हो तो जब भी परमिशन किसी से लेते हैं तो वहां पर क्या यूज करते हैं पता है आप सभी को, बोलोगे क्या यूज करते हैं सर जी, वहां पर मे का यूज होता है। जैसे मे आई गो आउट सर, अब आप लोग जैसे क्लास में इन करते हो वहां पर क्या बोलते हो, मे आई कमिंग सम, मैडम हो सर हो जो भी हो, तो जब भी परमिशन का अगर यूज होगा तो वहां पर आपका जो यूज होगा ऑक्सिलरी वर्ब वहां मे का यूज होगा। तो यहां पर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम ट्रिक के माध्यम से देखिए आपको आज के क्लास ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, तभी आप लोग एग्जाम में इंग्लिश में तोड़ दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा जाए, ही विल कम डैश मंडे। आप देखो जब भी हो, मंडे हो, संडे हो, ट्यूसडे हो, कुछ भी रहे उससे पहले क्या लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा, इन लगेगा, डाउन लगेगा। तो मंडे संडे ट्यूसडे कोई भी डे का नाम रहेगा तो उससे पहले आपका जो यूज होगा प्रीपोजिशन वो क्या यूज होगा। तो बोलोगे सर जी उससे पहले तो क्या होता है यूज, बताओ जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, यहां पर आपका क्या होगा, ऑन मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन मंडे हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल सही उत्तर है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन मंडे हो जाएगा। ओके चलिए जो भी बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है क्या, किड्स इज ए डैश पोएट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बताओ किड्स जो है कौन से पोएट हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बोलोगे सही किड्स की बात हो रही है, यस जॉन किड्स की बात हो रही है। और ये कौन से पोएट हैं, तो बोलोगे सही जॉन किड्स तो रोमांटिक पोएट हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, रोमांटिक पोएट है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश की बात हो रही है। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो थे वो क्या थे, नेग्रो थे या अमेरिकन थे या फ्रेंच थे या जर्मन की बात हो रही है। बहुत बार एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा गया। तो बोलोगे सर जी यहां पर बात हो रही मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी की बात हो रही है। और ये जो थे ये नेग्रो जो होता है, अमेरिका में 2 टाइप्स लोग होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक काले लोग, एक होता है आपका गोरे, एक यानी काला हो गया, एक आपका हो गया गोरा, ठीक है।
तो वही नेग्रो जो हो गया आपका, जो होता है ना मध्यम कलर का, उसी को नेग्रो कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम यहां पर बात करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, जो ये कौन से चैप्टर के लेखक है, बोलोगे सर जी ये तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक है। क्या बात है, गजब का, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है। आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं। और आई हैव ड्रीम के, ये तो पता चल गया कि आपको, जिनको भी ये नहीं पता चला कि आई हैव ड्रीम के लेखक कौन है मार्टिन लूथर किंग, आपको एक ट्रिक देता हूं याद करने का। देखो इसका क्या ट्रिक है, देखो MAR से मारकर, ध्यान दीजिएगा, मारकर, मारकर, LUT से लूट कर, ओके, किंग से राजा, JR से जरूर। अब देखो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। क्या स्वप्न है? मारकर लूटकर राजा बनना है जरूर। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो। जिनको डायरेक्टली याद नहीं रहता आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से भी जो है आसानी से याद रख सकते हो कि आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन हो गए? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। एकदम मस्त ट्रिक है, एक बार कमेंट सेक्शन और चैट में बताओ। जैसे देखो याद करे का तरीका, MAR से मारकर, ध्यान दीजिएगा, मारकर, MAR से मारकर, LUT से क्या होगा? लूट कर, ठीक है। किंग से क्या होता है? किंग से राजा होता है। JR से क्या होता है? जरूर होता है। अब बताओ किसका ये क्या हुआ? आई हैव ए ड्रीम, है ना, आई हैव ए ड्रीम। एक ट्रिक बता रहा हूं ना कि मेरा ड्रीम है ना, मेरा एक स्वप्न है, मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर। कैसा ट्रिक है बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके चलो यहां बात करें तो इस क्वेश्चन का फिलहाल जो भी बच्चे ऑप्शन लगाए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर प्रश्न है, नानू काका वाज ए वेरी डैश में। नानू काका की बात हो रही है, ये कौन से मैन थे बताओ? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो नानू काका जो थे ये क्लेवर मैन थे। जो भी बच्चे ऑप्शन है इसका चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है क्लेवर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है, क्या ए पिंच ऑफ सनप इज ए डैश पोएट। बताओ ए पिंच ऑफ सनप जो है ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है, या एसे है, या पोएम की बात हो रही है? देखो ए पिंच ऑफ सनप की बात हो रही है, बोलोगे सर ए पिंच ऑफ सनप तो ये क्या है? ये आपका शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये शॉर्ट स्टोरी है। अब देखो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज कर रहे हो, क्या बात है, कतई जहर आंसर दे रहे हो, गजब की तैयारी है। इसी जोश इसी जुनून के साथ मेहनत कीजिए, एग्जाम में जाकर आप लोग जो है ना बहुकाल मचाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 9 है, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो पूर्वजों जो थे उन्होंने क्या किया? इन्वेंट नहीं किया, आविष्कार नहीं किया मशीनरी, यानी जो मशीन है उनका। अब बताओ क्यों नहीं आविष्कार किया? पता है, क्योंकि उनको पता था अगर हम अभी मशीन अगर आविष्कार कर देते थे टिकटॉक स्टार पहले ही बन जाएगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? पहले मशीन का क्या किया? आविष्कार ही नहीं किया। टिकटॉक हो अगर वगैरह जो होता है ये सब स्टार बन जाएगा जल्दी, इसीलिए उन्होंने क्या किया? मशीन का आविष्कार ही नहीं किया। तो ये क्या, वो क्यों नहीं किए? अब बताओ, अगर मशीन अगर अभी पहले से रहता तभी अभी और डेवलप रहता, अपना देश रहता ना। अगर मशीन पहले रहता तो अभी देखते एकदम डांस करने वाला देखते होंगे आप लोग भी, जहां भी जाते होंगे एकदम डांस, कहीं पर भी रेलवे स्टेशन हो या कहीं पर भी जो है अपना शुरू हो जाता, हुलल्ला हुलल्ला एग्जाम हो रहा है ना, मतलब समझ गए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आवर फोरफादर जो थे वो डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। क्यों इन्वेंट नहीं किए? तो वो जानते थे, दे वुड मेड अस लेजी, वो जानते थे कि हमें क्या करता है? आलसी। मशीन जो है पुराने जमाने के लोगों का कहना था ये आलसी बना देता, जो कि बिल्कुल सही कथन था। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए पूछा जा रहा है, क्या आर.के. नारायण हैज रिटन बाय डैश। बताओ आर.के. नारायण के द्वारा जो है, बताओ क्या लिखा गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो बोलोगे सर जी आर.के. नारायण के द्वारा तो द गाइड लिखा गया। क्या बात है, आप लोग तो जीनियस स्टूडेंट हो। क्या होगा? द गाइड के लेखक कौन है? आर.के. नारायण जी। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यस्टरडे ही डैश अनवेल की बात हो रही है, और जब भी यस्टरडे की बात हो, यस्टरडे से आपको क्या पता चल रहा है? बताओ, यस्टरडे से ही पता चल रहा है पास्ट, और जब भी पास्ट का बोध हो तो आपको क्या लगेगा? आपको वहां पर वाज यूज करना। यहां पर फिलहाल जो भी अच्छे ऑप्शन ये चूज करे, बिल्कुल सही उत्तर है। और हर्ष कुमार की तरफ से जो है 20 रुपए का सुपर चैट आया, थैंक यू। चलिए यहां पर क्या होगा? जब भी क्या हो पास्ट का यूज, यस्टरडे से क्या पता चलेगा? पास्ट का, और जब भी पास्ट का बोध होगा तो आपको क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो यस्टरडे ही वाज अनवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, धुरंधर बच्चे आज के सेशन में तो एकदम आग लगा दी। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कॉलेज डेज इन जुलाई। अब द कॉलेज के साथ हमेशा क्या लगेगा? V5 लगेगा, तो रीओपेंस हो जाएगा, यानी V5 क्या होगा? रीओपेन का क्या होता है? V5 रीओपेंस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और जो भी बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे, क्या बात है, कतई जहरा आंसर दे रहे हो, एग्जाम में चाहकर एकदम कमाल करके आओगे। लेकिन यही जोश आपका डेली कंटिन्यू रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर एक्टिव टू पेसिव कहा जा रहा है, वॉइस बनाने की बात हो रही है, ही हैड रिटन अ लेटर की बात हो रही है। बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपके नजर के सामने दिख रहा है। अब बताओ ही हैड रिटन जो है
लेटर की बात हो रही है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो भी बच्चे 13 का ऑप्शन क्या चूज कर रहे हो? ऑप्शन ए चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम होगा। बोलोगे सर जी कैसे हो गया? देखो जब सबसे पहले वो सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट क्या? लेटर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर होगा, और जब भी हैड रहेगा तो इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन। देखो ध्यान देगा, जब भी इसका हैज मिले आपको एक्टिव में, या हैव मिले या हैड मिले, और जब भी इसका पैसिव बनाएंगे तो इसके साथ आपका क्या लग जाएगा? बिन लग जाएगा। तो यहाँ पर हैड बिन हो गया, रिटन का रिटन ही होता है और पैसिव वॉइस में बाय लगता है, और ही जो आपका चेंज हो गया हिम में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन है इसका चूज के बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, ही हैज वाज द प्लेस की बात हो रही है। ही हैज वाज द प्लेस जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? अब बोलोगे सर जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो भी बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? द प्लेस। अब जब भी क्या हो, हैज हैव हो, तब मैंने बोला था इसके साथ बिन लगता, तो द प्लेस, बहुत सारे प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पर हैव बिन होगा, और वाज का वाज दी हो जाएगा, और पैसिव वॉइस में बाय लगता है, और जो सब्जेक्ट है ये आपका हिम हो गया। यानी आपका जो भी बच्चे ऑप्शन है इसका ए चूज करे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर प्रश्न आपके नजर के सामने है। प्रश्न पूछा जाए द ओल्ड लेडी टेक्स सनफ की बात हो रही है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? और बच्चे क्वेश्चन देखते के साथ आप लोग आंसर बिल्कुल गजब का आंसर चूज करें, ऑप्शन है। जो भी बच्चे ऑप्शन ए चूज के बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि देखो सनफ की बात हो तो सनफ हो गया। जब भी क्या हो, जब भी आपका जो एक्टिव वॉइस में V1 लगा रहे या V5 लगा रहे, जब भी इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ आपका क्या लगेगा? इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। अकॉर्डिंग किसके चलेगा? अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट के चलेगा। तो यहाँ पर सनफ के साथ इज लगेगा, और टेक का जो है इसका क्या होगा? विथ टेकन, और पैसिव बॉय में आप लोग एट या बाय यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग सेंटेंस के। तो यहाँ जो द ओल्ड लेडी है, जो सब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न आपके नजर के सामने है। यहाँ पर बात हो रही क्या? वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर की बात हो रही है। यहाँ पर पूछा जाए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, यहाँ पर फाइंड करना है, हिम है, यहाँ पता चल गया क्या है? हिम है। अब बताओ ये चेंज किस में होता है? ही में चेंज होता है, तो यहाँ पर ही हो गया। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे क्वेश्चन देखते के साथ करेक्ट मार रहे हैं आंसर, वेरी गुड। अब क्यों हो गया? देखो यहाँ पर क्या V2। अब जब भी सेंटेंस में V2 लगा रहे तो आपको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग या तो वाज लगेगा या तो वेयर लगेगा। तो यहाँ ही के साथ वाज लगेगा, और इसका V3 क्या होगा? सी सॉ सीन होता है। क्रॉस द रिवर को पहले लिख देना, और पैसिव वॉइस में बाय लगता है, वी चेंज हो गया आपका अस में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन है इसका लगाए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या? दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर की बात हो रही है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अब इसका पैसिव वॉइस की बात हो रही है, और जो भी बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखो, आंसर लगाओ। क्यों? देखो ट्रिक लगाओ। हिम का ही हो गया, V2 लगा है, फाउंड फाइंड का V2 होता है, फाउंड वाज हो गया, इसका सेम होगा, और फाइंड फाउंड फाउंड ही होता है। गिल्टी ऑफ मर्डर को पहले लिखना, पैसिव वॉइस में बाय लगता है, और जो दे सब्जेक्ट ये दे में बदल गया, तो आंसर किसके साथ चले जाओगे? डी। जो बच्चे डी चूज कर रहे हो, आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसी जोश इसी जुनून के साथ मेहनत कीजिए। इंग्लिश में हुलला करके आना है, मतलब गजब का, और स्कोर भी एकदम मजा से इंजॉय करके, इंजॉय के साथ पढ़ना है, ठीक है। इंजॉय जो है आपको करते चलना, ये नहीं कि आपको एकदम पूरा टेंशन मिले ना, एकदम मस्ती से पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में हस्ती के साथ आंसर भी देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 18वां प्रश्न देखिए, बात हो रही सोहन थ्रोज द स्टोन की बात हो रही है, और यहां पर पूछा जा रहा है इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? चलिए पैसिव वॉइस की बात हो रही है, आप तो क्वेश्चन देखो आंसर। यहां पर हमने बताया था V1 या V5 मिले, आपको क्या चूज करना? या तो इज लगेगा, सब्जेक्ट इज एम आर लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां पर देखो द स्टोन है, ऑब्जेक्ट है, इसको जब आपको सब्जेक्ट बनाओगे ये द स्टोन होगा, इसके साथ इज लगेगा, इसका V5 क्या होगा? थ्रो थ्री थ्रोन होता है, और पैसिव वॉइस में बाय लगता है, जो सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑप्शन क्या होगा? ए। जो भी बच्चे ए लगा रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए एकदम बुम बाम करते चलिए और आंसर लगाते चलो एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर प्रश्न देखिए, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमो। बताओ लोमोब जो किसके प्यार में पागल है? बोलोगे सर जी पहले के भी लोग थे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये प्यार जो है अभी के लोग, पहले के भी लोग करते थे, लेकिन लिमिट में करते थे। अभी वाला जो लव है ना, आज लव हुई कल कुछ और हुई, समझ रहे हो? तो ये वाला अब लव चलता है, लेकिन पहले लोग का लव करते थे, लेकिन वो बताते नहीं थे कि भाई लव करते थे। मिलन कब करते थे? जब बुढ़ारी में होता, जैसे मतलब नहीं होता बुढ़ा होते होंगे मेरे अकॉर्डिंग, तब जाकर मिलन करते, तो बुढ़ा लोग भी लोग शक भी नहीं करता कि भैया क्या चल रहा है ना। तो वैसी सिचुएशन था। चलो देखिए, बात हो रही डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमो। लोमो किसके प्यार में पागल है? तो बोलोगे सर जी
इसका सही जवाब क्या होगा, बोलोगे सही नटालिया, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, जो भी बच्चे ऑप्शन इसका चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, जो क्या होगा नटालिया के प्यार में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 20 है, लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, लोमोव कितने ईयर्स ओल्ड है, आपके पास चार ऑप्शन याद करते चलो, 35 ईयर्स ओल्ड, क्या होगा 35 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बेंजे वाज द सन ऑफ डैश, बेंजे जो था किसका सन था, तो बोलोगे सर जॉनसन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 22 है, डू नॉट लाव डैश हिम की बात हो रही है, और लाव के बाद हम आपको बार बार बतला रहे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर क्या होगा, डू नॉट लाव एट हिम हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा ए इसका करेक्ट आंसर है। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, द सोल्जर की बात हो रही है, और ये कौन सा पोएम है पता है, ये आपका 5 से 6 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये आपका वार पोएम है, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी सिंपल लिविंग साधारण जो रहन सहन है और हाई थिंकिंग जो है किसका बेस है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, यह जो वेश है ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन का वेश है, ऑप्शन भारतीय सभ्यता का वेश है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 25 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द अर्थ इज रिटन बाय डैश, द अर्थ के लेखक कौन है, बोलोगे सही, क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ, द अर्थ के लेखक कौन है, एच.ई. बेट्स है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश वाज ग्रेट ओरेटर, बताओ कौन जो थे ग्रेट ओरेटर, महान वक्ता की बात हो रही है, तो महान जो ओरेटर जो थे, महान वक्ता जो थे, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी थे, जो कि आई हैव ए ड्रीम के लेखक थे, जो क्या थे, आई हैव ए ड्रीम जो है ना, आई हैव ए ड्रीम के लेखक थे, तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर प्रश्न है क्या, सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, और यस्टरडे हमने आपको जैसे ही बोला सेंटेंस में, देखिए तो आपको ट्रिक क्या है, पास्ट वाले ऑप्शन की ओर नजर देना है, एक गाना भी सुने होंगे, नजर के सामने एग्जाम के पास, तो यहां पर क्या होगा, सी क्या होगा, सी सेंग होगा, क्योंकि यहां पर देखो B2 से पता चल गया पास्ट, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, यस्टरडे जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस B2 या पास्ट वाले आपको ऑप्शन आपको क्या करना है, देखना है। अगले प्रश्न की बात करें, बात हो रही है 28 नंबर प्रश्न देखिए, सी नोटिस दे डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, वो नोटिस गया, उसने देखा, बताओ क्या देखा, पता है उसने जो है क्या देखा पता है, वो दरवाजा के पीछे डॉग को देखा, तो ऑप्शन क्या होगा बी, जो भी बच्चे बी चूज किए बिल्कुल ही कमाल का आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, माइग्रेंट मदर्स हाउस जो है, ये पूछा जा रहा है कौन सा पोयम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है, तो बोलोगे माइग्रेंट मदर्स हाउस जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें, द हाउस वेंट टू साइलेंट ड्यू टू, जो हाउस है वो क्या हुआ, साइलेंट एकदम सन्नाटा हो गया, किस कारण हुआ पता है, ड्यू टू देव। अब बताओ मृत्यु के कारण क्या था, घर में सन्नाटा चाहता था, लेकिन किसकी मृत्यु हुई थी, मेन ओमेन या बॉय या गर्ल की बात हो रही, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलोगे सर जी ये तो ओमेन की बात हुई, बिल्कुल ओमेन की डेथ के कारण, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 31 में प्रश्न देखिए, पूछा जाए डैश इज मेंशन इन दी पोएम स्नेक, स्नेक पोएम में किसको मेंशन किया गया, बताओ कार्बो ट्री को मेंशन किया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बो ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, पोएम जो है एपियर्स ऑन ए ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर, आप देखो स्नेक की बात हो रही है, इसमें एपियर्स किया कौन, एपियर्स कौन किया पता है, पोएट किए थे, मतलब आपको निचले जो होता है अंदर में, उन्होंने जो कवि जो उन्होंने ही एपियर्स किया, ऑन ए ट्रॉफ का मतलब होता है सबसे निचले पानी के निचले भाग में जो है उन्होंने स्नेक को क्या किया, एपियर्स किया था, तो सिप वाटर में, तो ऑप्शन क्या होगा डी। जो भी बच्चे डी लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है, ये जो एपियर्स किए थे वो कवि किए थे, यानी पोएट। तो जो भी छात्र 32 का ऑप्शन इसका क्या चूज करे, ऑप्शन डी चूज करे, बिल्कुल ही कमाल का आंसर। क्वेश्चन देखो फटाक से आंसर मारो। अगले क्वेश्चन की बात करें, 33 में प्रश्न आपके नजर के सामने है, पूछा जा रहा है क्या डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, बताओ कौन जो थे एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के महान प्रेमी की बात हो रही है, अब बताओ कौन थे, आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है, तो जॉन किट्स थे, याद रखना ध्यान दीजिएगा, जॉन किट्स की बात हो रही है, जॉन किट्स जो थे ये क्या थे, एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के जो महान प्रेमी थे जॉन किट्स जी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अलग क्वेश्चन है, एटुमन स्टार्ट विद द टेम्परेचर ऑफ डेज, एटुमन जो स्टार्ट होता है कौन से सीजन में, तो ये बोलोगे सर जी, चलो ऑप्शन देखो अब आंसर लगाओ, बिल्कुल समर सीजन, बिल्कुल क्या होगा, एटुमन स्टार्ट विद द टेम्परेचर ऑफ दी समर सीजन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 35 है, इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, बताओ जो आप लोग देखते होंगे पेड़ में नए नए पौधे और फल कब निकलते,
एटमन के बाद निकलते हैं यानी पतझड़ के बाद। ऑप्शन क्या हुआ सी। जो बच्चे 35 का सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 36 है, O2 डैश इज एनोड। देखो O2 क्या है तो एटमन होता है, ये आपका चैप्टर का ही नाम है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखो आंसर, ये सभी क्वेश्चन लगातार 3-4 साल पूछा गया, ये नहीं कि आपका ईयर नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है, आपको हल्के में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं लेना, ये लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए बात हो रही डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। बताओ कौन जो थे रूलर्स ऑफ इजिप्ट थे। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट को जो है प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और जो भी छात्र 37 का ऑप्शन इसका बीच चूज के बिल्कुल सही उत्तर होगा, फेरोज जो है रूलर्स ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 38 गिब्बन की बात हो रही है। गिब्बन जो है किससे से एसोसिएटेड है, बोलोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ये एसोसिएटेड है इटली से, ऑप्शन ए। अलग क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडियन ग्लोरी जो है भारत की सुंदरता गौरव जो शान है वो क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये इमूवेबल है यानी अटल है, तो ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 40 है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। बता कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से, यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से, बोलोगे महात्मा गांधी। बिल्कुल आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, ये कमेंट सेक्शन में आंसर देना, बॉर्न और डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 41 में प्रश्न है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन की बात हो रही है। कौन जो थे स्पिरिचुअल लीडर, पॉलिटिशियन से ज्यादा कौन थे आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये जो थे ये महात्मा गांधी जी ही जो थे स्पिरिचुअल लीडर थे देन ए पॉलिटिशियन, ऑप्शन क्या होगा डी। अलग क्वेश्चन देखिए, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। हमारे जो पूछा जाए इन्वेंशन में क्या आविष्कार जो है वो प्रूव कर रहा है माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे विकास में माइलस्टोन की भूमिका कौन निभा रही है। तो माइलस्टोन की जो भूमिका निभा रही है ये कौन निभा रही है, आपके पास 4 ऑप्शन, ये फायर निभा रही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या होगा बी। फटाफट एकदम करते जाओ क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 43 है, डैश लेड नोमेडिक लाइफ। नोमेडिक लाइफ का मतलब क्या होता है, लेड नोमेडिक लाइफ मतलब होता है खाना बदोश जीवन। खाना बदोश जीवन का मतलब क्या होता है, आप लोग देखते हो जिसको रहने ठहरने का स्थान नहीं होता उसको कहते हैं खाना बदोश जीवन। मतलब आप लोग देखते होंगे रोड के आसपास जो है जो घर बना के रहते हैं उसी को कहते हैं लेड नोमेडिक लाइफ कहते हैं। मतलब उनका एक जगह आज यहाँ घर है कल यहाँ होगा, इसी को कहते हैं लेड नोमेडिक लाइफ। किसका होता है पता है, ये मेन का ही होता है, ऑप्शन क्या होगा ए। अलग क्वेश्चन है, द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर जो आपका कौन सा पोएम है, वार पोएम है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन इसका क्या लगा रहे हो, ऑप्शन इसका डी चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर है वार पोएम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 45 में प्रश्न है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किसका बेस है, इंडियन सिविलाइजेशन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या द अर्थ इज रिटन बाय डैश। द अर्थ के लेखक कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलोगे सर द अर्थ के लेखक तो एच ई बेट्स है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एच ई बेट्स। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, सैवी वाज ए 12 इयर्स जो है डैश बॉय। सैवी जो था 12 साल का कौन सा लड़का था, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये जो है जापानीज बॉय था, ऑप्शन क्या होगा डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिग्यानोव जी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। और द आर्टिस्ट जो है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये कौन सा स्टोरी है, याद है ये आपका जो है शॉर्ट स्टोरी है। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 49 में प्रश्न देखिए, सिग्यानोव जो जी जो है कि कौन से राइटर है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, सिग्यानोव जी जो है ये जापानीज राइटर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्या डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन बापू। बापू राष्ट्रपिता और बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ, तब आप लोगों की तैयारी जबरदस्त होगी। देखिए बात हो रही है 51, द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेज द मोर इट्स वांट। यानी जो माइंड जो है ये क्या है, रेस्टलेस है। रेस्टलेस मतलब क्या, तो बेचैन है। डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट, यानी ये जो जितना गेट्स करता है, जितना ये पाता है, द मोर इट्स वांट, ये उतना ही ज्यादा क्या करता है, चाहता है। अब बताओ ये क्या है, यहाँ पर क्या बढ़ा गया, ये बर्ड हो गई। दिमाग जो आपका क्या एकदम बेचैन पंछी की तरह है, जितना ये पाता है उतना ही ज्यादा चाहता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 52 है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। बताओ कौन जो है आ रहे थे, विजिट कर रहे थे नरेटर्स फैमिली थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, ये विजिट कर रहे थे नानू काका जी कर रहे थे, तो ऑप्शन क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 53 में प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह कब हुई थी, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको आंसर है। आपके लिए होमवर्क भी देते चल रहा हूं। अब देखो जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल
सही उत्तर है। और मृत्यु कब हुई, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। बताओ कौन कहा भारत जो है ये मेरा घर है एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग जो है मेरे परिवार है। बताओ कौन कहा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने ही जो है कहा भारत जो है, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है एंड पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग जो है मेरे फैमिली है, परिवार है। कौन कहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 55, बहुत कम प्रश्न बच रहा है, बस 5 क्वेश्चन इसके बाद। माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, ये तो ऑटोबायोग्राफिकल है, पहले भी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, माय कैविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉइंट, ये पिछले साल जो है आपका 2021 में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में प्रश्न है, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज सोनेट, तो जो पोएम जो है कंसिस्टिंग करता है क्या, कितने लाइन्स का सोनेट होता है बताओ। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बोलोगे सर जी ये जो होता है ये 14 लाइंस का क्या होता है, ये सोनेट होता है, यानी 14 लाइंस का। अब देखो सोनेट का फर्स्ट स्ट्रेंजा, देखो आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है फर्स्ट स्ट्रेंजा कितना होता है और सेकंड। फर्स्ट स्ट्रेंजा आपका 8 लाइंस का होता है और सेकंड आपका 6 लाइन का होता है, तो टोटल देखो 8 6 कितना हो गया, 14 लाइंस पूरा है। फर्स्ट आपका फर्स्ट स्ट्रेंजा जो सोनेट का होता है 8 लाइन का होता है, 8 पंक्ति का है ना लाइंस, और सेकंड आपका 6 का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है ये भी प्रश्न। अगले क्वेश्चन की बात करें, 58 नंबर प्रश्न है, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश, बताओ आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है। अभी जस्ट हमने आपको ट्रिक बताया था, आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, क्या चाहिए हमने बताया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी MAR से मारकर, LUT से लूट कर, किंग से राजा, जैसे JR से जरूर, यानी मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर, यानी आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक स्वप्न क्या है, मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर। ये हम आपको ट्रिक में बताया हूँ, और जो भी बच्चे ऑप्शन डी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। एक ट्रिक बता फिर समझ लीजिए, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता था, आपको याद रखना। जब भी बात हो आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, MAR से मारकर, LUT से लूट कर, किंग से राजा, JR से जरूर, मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर। ये ट्रिक से याद रखना है जरूर, ओके, या डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 59 है, पूछा जा रहा है क्या मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है, जूनियर जी की बात हो रही है, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये बिलोंग्स करते हैं द USA से। कहाँ करते हैं, द USA से करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आज का आखिरी प्रश्न, ओके। अब देखो मेहनत इतने खामोशी से करो कि आपका सफलता शोर मचा दे। और इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और डेली आपका क्लास का टाइमिंग रात्रि के 9 बजे हो, इस टाइम या तो आपका हिंदी का क्लास चलेगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी स्ट्रीम का, या तो इंग्लिश का। तो सभी बच्चे को आपको जो है चैनल का नाम याद रखना, जैसे क्लास शुरू आप लोग कुछ भी कोई भी वीडियो देखते रहो, है ना, आपको उस वीडियो को छोड़कर आपको क्लास में जो है ज्वाइन होना जरूर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप उसको इस वीडियो को छोड़ना और आपको सिंपली क्या करना है, क्लास में ज्वाइन हो जाना है। देखिए बात हो रही है 60वां प्रश्न, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन बापू, कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन बापू, महात्मा गांधी जी, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। महात्मा गांधी जी कौन से चैप्टर के लिखा गया, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी बच्चे को अच्छी तरह से याद रखना, इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ओके। कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी, ऑप्शन ए। अब चलिए रही बात से आज की क्लास का PDF आपको कहां पर मिलेगा, है ना, और इसको आपको कहां पर ये आज की क्वेश्चन का PDF मिलेगा, और इसको कैसे आपको जो है डाउनलोड करना है, इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल होना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो बच्चे आप लोग चाहते हो टेलीग्राम में जुड़ना, तो सभी बच्चे को लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दिएगा। और एक नया चैनल जिसका नाम है @बिहार BSV नाम है, ठीक है, फिलहाल अभी सर्च लिस्ट में नहीं है, 10,000 प्लस स्टूडेंट उसको भी सब्सक्राइब कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया उस चैनल का, जहां पर आपको PDF मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है क्लास शुरू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे टॉप में आपको वो वीडियो का लिंक दिया जाएगा न्यूज चैनल का, ठीक है। और उस नाम से एक फेक चैनल भी बना हुआ है जो भी फिलहाल सर्च लिस्ट में टॉप है, तो उसे जरूर उसे सब्सक्राइब नहीं करना, आपको लिंक सिंपली क्या करना है, लिंक के जरिए जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी आप सभी स्टूडेंट के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, इंग्लिश 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर का भी आपके लिए होमवर्क देना, आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे को क्या करना है, इंग्लिश 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर का आपको टेस्ट लगाना है।
आपको छुट्टी नहीं, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को आपको जरूर कंप्लीट करना। जो बच्चे बाद में देखिएगा, जब भी देखिएगा आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको सिंपली गूगल में सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना एंड जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा साइंस का, यहाँ पर देखिए क्लिक का बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपका ये पेज ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश देखिए 100 मार्क्स और यहाँ क्लिक कर का बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपको ये पेज ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना, फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपका ये पेज ओपन हो जाएगा एंड देन आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जितने क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर में दिया गया, देखिए बात रही दैट्स सर्टिफाइड विद कौन संतुष्ट थे छोटे गांव से, ये थे हमारे पूर्वजों, आवर इंस्ट्रक्टर्स थे। इस तरह आपको क्या करना है। और हाँ, ये सभी हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है हम शुरू करने वाले नया चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बिहार बीएसपी के नाम से, लिंक से ही जाकर आप लोग सब्सक्राइब करना, ना कि आपको सर्च करके जाना है। लिंक से सभी बच्चे जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। और जैसे कल से हम वहाँ पर क्लास शुरू करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है, और कल से 8 बजे वहाँ उस पर क्लास चलेगा, ठीक है। 8 PM में वहां पर आपका क्लास चलेगा, हिंदी या इंग्लिश या ऑल सब्जेक्ट का क्लास आपका रात्रि में 8 बजे चलेगा। तो सभी बच्चे जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। चलिए, अब रही बात से टेस्ट कैसे लगाना, इसके लिए आपको नीचे की ओर चले आना। जैसे नीचे की ओर आओगे, यहाँ पर देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का देखिए यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिख रहा है, यहाँ पर स्टार्ट का बटन में आपको क्लिक करना एंड उसके बाद अपना नाम लिखना है, जो भी अपना नाम है वो अपना नाम टाइप कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर खुल जाएगा। देखो बात हो रही हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिसी फ्रॉम 1915 से 1948 बीच, कौन डोमिनेटेड किया बताओ, महात्मा गांधी किए थे। जैसे महात्मा गांधी लगा, हमने ये देखिए बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद जब फिनिश पर आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर आप सभी को रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, आपका कितना मार्क्स आता है। तो जितने स्टूडेंट है, और उसके बाद आप लोग नीचे देखिए आपके क्वेश्चन के साथ आंसर भी है ना, आप लोग आराम से याद भी कर लीजिएगा, तभी आप लोगों का तैयारी का लेवल जबरदस्त हो जाएगा। तो जितने स्टूडेंट आप लोग जल्दी जल्दी आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, शानदार जबरदस्त तैयारी के लिए आप लोग लगे रहिए। और आपके लिए होमवर्क है इंग्लिश 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर का आपको टेस्ट लगाना, और कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट जरूर बताना, आपको जो है आज के टेस्ट में कितना मार्क्स आया है, ठीक है। और आज का PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिएगा, जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, और न्यू चैनल को सभी बच्चे जल्दी जल्दी एक बार चैट में बताओ, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लिए, एक बार यस यस लगो। कल आपका वहां पर हिंदी 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बताओ कितने स्टूडेंट जो है न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और कितने अभी तक नहीं किए। जल्दी जल्दी आप लोग एक बार चैट में बताओ। जो नहीं किए जल्दी जल्दी आप लोग कर ही लीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि होता है ना कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर हो गया तो फिर आपका दिक्कत है, कहीं देर हो जाएगा फिर आप लोग कैसे जो है एग्जाम में एकदम भौकाल मचा पाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है, भौकाल मचा के आना है। ओके, तो जितने स्टूडेंट एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बताओ कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रख चुके हैं, जल्दी से जल्दी एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बताओ कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लिए, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए। ओके, जो बच्चे नहीं किए जल्दी जल्दी सभी बच्चे कर लीजिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है कि ठीक है ना, कहीं होता है ना कहीं देर ना हो जाए, देर हो गया फिर दिक्कत ही है, क्योंकि आपको संपूर्ण बैच में आपको जो है जुड़ रहना है। 10,000 प्लस स्टूडेंट उसमें जुड़ चुके हैं। आप सभी अगर स्टूडेंट नहीं शामिल हुए तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, शामिल हो जाना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आपको क्या करना है, जुड़ जाना है उस चैनल से, ताकि आप सभी स्टूडेंट को जो है प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, चलिए हमको नहीं आता, चलिए जो बच्चे को नहीं मिल रहा है चैनल का लिंक, हम देखिए आपको यहाँ पर जो है लिंक हम आपको पिन कर देता हूँ, ठीक है। सभी बच्चे कर लेना, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कल से आपका बैच वहाँ पर शुरू होगा 8 बजे से, ठीक है। लिंक हम पिन कर देता हूँ, कमेंट चैट में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आपको एक देखिए लिंक पिन कर देता हूँ, सभी बच्चे उस पर क्लिक करके जाके सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पिंटू कुमार लिख रहे हो गया सही। कल आपका 8 PM से, ध्यान दीजिएगा, कल जो है आपका 8 बजे जो है वहाँ पर आपका संपूर्ण बैच चलेगा, ठीक है। संपूर्ण बैच में जो है आपका कल फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे हिंदी 100 मार्क्स का, ठीक है। हिंदी 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर आपको वहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर फिर से अपन तैयारी शुरू कराएंगे,
ठीक है, जिस बैच का नाम है संपूर्ण बैच, और इस बैच में जो जो बच्चे पढ़ेंगे उन सभी को पीडीएफ नोट्स वगैरह सब चीज़ फ्री मिलेगा। तो सभी बच्चे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, जाके सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। कल जो है 8 PM में जो आपको बिहार बीएसपी आपका क्लास चलेगा, लिंक की से ही आपको जाकर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि फेक चैनल बहुत बन गया है, तो फिलहाल अभी सर्च लिस्ट में नहीं है, तो आपको सर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, जिसके माध्यम से आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।